हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप लोगों का सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ एनालिसिस 14 मई 2022 में। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स एक रिपोर्ट आई है, वो क्या है। नंबर 2, आर्टिकुलेटेड एयर टेरेन व्हीकल्स जो आर्मी ने डिमांड किए हैं वो क्या हैं। नंबर 3 इज़ पीएम वानी स्कीम। देन इज़ मालाबार रिबेलियन, ये क्यों न्यूज़ में आया है। नंबर 5 इज़ फास्टर स्कीम, ये क्या स्कीम है। उसके बाद है दालोंग्स कौन है। फिर हम पढ़ेंगे नियर फील्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है, यूएनसीसीडी क्या है और इसका कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे शौर्य चक्र। आइए फर्स्ट टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार होगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड्स इज अ रिपोर्ट ऑफ WWF, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ग्रुप या IUCN। तो आंसर इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स एक एनुअल अपडेट है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो हैं, जो कि अराउंड 11,000 है, वो थ्रेटन है। अब क्वेश्चन उठता है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है क्या। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल कंजर्वेशन ग्रुप है और ये ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स है। जहाँ तक इंडिया की बात करें तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में जो है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की पार्टनर है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो ज़्यादातर थ्रेटन्ड बर्ड स्पीशीज़ हैं, अराउंड 86%, वो ट्रॉपिकल एरिया में मिलती हैं रेदर देन टेम्परेट लैटिट्यूड्स। और अराउंड 48% ऑफ द बर्ड स्पीशीज जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डिक्लाइनिंग फेज में हैं, थ्रेटन्ड हैं। इस बार की रिपोर्ट में 2 स्पीशीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में ऐड किया गया है। उनमें उनका नाम है मैलियो मैक्रोफेलॉन मैलियो एंड वियतनामीज क्रेस्टेड आर्गस रेंडेरिया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज़ इशूड अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर द सप्लाई ऑफ ए आर्टिकुलेटेड ATV, बी हेलिना, सी हाइपरसोनिक्स, डी क्लस्टर म्यूनिशंस। तो आंसर इज आर्टिकुलेटेड ATV। आइए जानते हैं क्या होता है ये। इंडियन आर्मी ने इशू की है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर सप्लाई ऑफ आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स, जिसको आर्मी डिप्लॉय करेगी लद्दाख और कच्छ में। आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स एक ट्विन कैबिन व्हीकल्स होते हैं जिनके पास ऑफ रोड मोबिलिटी भी होती है। इन व्हीकल्स की जो खासियत है वो ये है कि ये लो ग्राउंड प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और इनके ऊपर पुश पुल मोड का लोकोमोशन होता है, जिसकी वजह से ये ऑल टेरेन्स में मूव कर सकते हैं। और इसी कारण से ये उन जगहों पे भी चले जाते हैं जहाँ पे कि व्हील्ड व्हीकल्स जो होते हैं वो नहीं जा सकते, जैसे कि डीप स्नो हो गई या मार्शी टेरेन हुई। और यही खासियत इन ऑल टेरेन व्हीकल्स की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है, क्योंकि ट्रूप्स को और सप्लाईज को ये मूव कर सकते हैं ऐसी टेरेन्स में भी जहाँ पे कि नॉर्मल व्हील्ड व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे, जिस पे क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली पीएम वानी स्कीम वाज लॉन्च्ड एंड इट इज़ रिलेटेड टू ए रेलवेज, बी रेडियो कम्युनिकेशन, सी इसरो, डी रूरल डेवलपमेंट। आंसर इज रेलवे। आइए समझते हैं ये टॉपिक। रेलटेल ने लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम बेस्ड एक्सेस, जिसको शॉर्ट में पीएम वानी भी कहा जाता है। रेलटेल एक मिनी रत्ना PSU है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, और इसने पीएम वानी स्कीम लॉन्च की है 100 रेलवे स्टेशंस इन 22 स्टेट्स में। इसमें जो वाईफाई एक्सेस दी जाएगी वो मोबाइल ऐप जिसका नाम है वाई डॉट, उससे भी एक्सेस की जा सकती है, जिसको बनाया है रेलटेल ने और सी डॉट ने मिलकर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे, जिस पे क्वेश्चन बनता है। रिसेंटली वर्की कुन्ना कुंजय मोहम्मद हाजी वॉज इन न्यूज़। ही वॉज अ लीडर ऑफ संथल अपराइजिंग, मालाबार रिबेलियन, भील अपराइजिंग एंड गोंड रिबेलियन। आंसर इज मालाबार रिबेलियन। आते हैं इस टॉपिक पर। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने अपना अर्लियर डिसीजन डिफर किया है, जिसमें कहा गया था कि 1921 मालाबार रिबेलियन के शहीदों को, जिसमें कि वरियम कन्नाकट्टू, कुन्ना मोहम्मद हाजी और अली मुस्लियार का नाम शामिल था, उनको रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। मालाबार रिबेलियन 1921 में हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द फ्यूडल सिस्टम इन सदर्न मलबार, और इसमें कम्युनल क्लैशेस भी हुए थे बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और इसी रिबेलियन के लीडर थे वरियम कुन्नातू, कुन्ना मोहम्मद हाजी और अली मुस्लियार।
आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट बिग न्यूज़ पर, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली फास्टर प्रोग्राम वाज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू रेलवेज, शिपिंग, कोर्ट्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट। आंसर इज कोर्ट्स। आइए समझते हैं कैसे। फास्टर इज एन एब्रीविएशन ऑफ फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्टर सिस्टम प्रोवाइड करता है एक सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल जिससे कि ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स या स्टे ऑर्डर्स या बेल ऑर्डर्स या रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ड्यूटी ऑफिसर्स को दी जाएंगी फॉर कंप्लायंस एंड ड्यू एग्जीक्यूशन। फास्टर सिस्टम इसलिए प्रपोज किया गया क्योंकि थोड़े टाइम पहले आगरा जेल में कई सारे प्रिजनर्स जो हैं बिहाइंड बार्स थे और उनको 3 दिन तक एक्स्ट्रा रहना पड़ा क्योंकि जो हार्ड कॉपीज थी ऑर्डर की वो प्रिजन ऑफिशियल्स तक नहीं पहुंची थी उनको छोड़ने की। फास्टर सिस्टम से क्विक और एफर्टलेस जस्टिस जो है वो लोगों को मिल पाएगा। कोर्ट ऑर्डर्स की इस टाइमली डिलीवरी से अथॉरिटीज़ जो अननेसेसरी अरेस्ट करती थी या लोगों को कस्टडी में रखती थी उनको हेल्प होगी और ये मिसयूज जो है बंद हो पाएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर, जिस पे क्वेश्चन बनता है रिसेंटली विच कम्युनिटी हैज़ बीन गिवन स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ए खासीस, बी नागास, सी दारलोंग्स, डी गुज्जर्स। आंसर इज दारलोंग्स। आइए समझते हैं। लोकसभा ने रिसेंटली एक बिल पास किया था जिसके हिसाब से दारलोंग जो कि त्रिपुरा में रहने वाली एक ट्राइब है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। दारलोंग जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी है ऑफ अराउंड 11,000 पीपल। हालांकि दारलोंग्स की पॉपुलेशन कम है लेकिन इस कम्युनिटी के लोग कई हायर पोजीशंस पर हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हायर पोजीशंस में इस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दारलोंग्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं लेकिन उनको एसटी का सर्टिफिकेट्स कभी भी नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि दारलोंग्स को एक जेनेरिक ट्राइब माना गया अंडर द कुकी कम्युनिटी और इसीलिए उनको ट्राइबल सर्टिफिकेट्स मिले एज अ मेंबर ऑफ कुकी कम्युनिटी। यहाँ पे ये भी जान लें कि रोजम माइस्ट्रो थांगा दरलोंग जिनको कि कुछ साल पहले पद्मश्री मिला था वो भी इसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर, जिसमें क्वेश्चन बनता है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय पेटीएम, गूगल पे, इंडियन आर्मी, सैमसंग। आंसर इज गूगल पे। और क्या होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आइए जानते हैं। गूगल पे ने रिसेंटली एक न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च की है जिसका नाम है टैप टू पे फॉर यूपीआई इन कोलैबोरेशन विद पाइन लैब्स। और ये जो फीचर है टैप टू पे फॉर यूपीआई ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। ये टेक्नोलॉजी एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है और ये अलाउ करती है NFC एनेबल्ड डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने में और इससे ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजिली विद अ सिंगल टच। और इस वजह से बिल्स पे करना या अपने बिजनेस कार्ड्स या फिर कूपन्स को डाउनलोड करना या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना बहुत आसान हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए दोनों डिवाइसेस में NFC चिप्स लगे होने चाहिए और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे काम कर पाती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिस पे क्वेश्चन बनता है विच प्लेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाज हेल्ड। इसकी एक COP15 हुई थी, हो रही है इनफैक्ट। वो कहाँ पे हो रही है? ए पेरिस, बी अबिजान, सी जकार्ता, डी बाली। आंसर इज अबिजान। आइए जानते हैं ये पूरा कंप्लीट टॉपिक। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक डेलीगेशन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एट COP15 ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ये 15th सेशन है ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ है अबिजान में। यहाँ पे ये भी जान लें कि अबिजान जो है ये आइवरी कोस्ट की कैपिटल है जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का थीम है लाइफ लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। 2019 में इंडिया ने होस्ट किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 ऑफ UNCCD, जहाँ पे कि सभी पार्टीज ने कमिट किया था कि वो रिस्टोर करेंगी अराउंड 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 का थीम था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को अडॉप्ट किया था 1994 में और इसका एम था टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर आवर लैंड। और ये अकेला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो एड्रेस करता है प्रॉब्लम्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन को। UNCCD का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है बॉन, जर्मनी में।
तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कंसिडर फॉलोइंग। 1, गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस अ ईयर। 2, अशोका चक्र फॉल्स इन गैलेंट्री अदर देन in the face of enemy category. A, both are correct. B, only one is correct. C, only two. D, none. आंसर इज बोथ इज करेक्ट। आइए देखते हैं टॉपिक। दोस्तों एक दिन पहले प्रेसिडेंट ने कॉन्फर किए हैं शौर्य चक्र अवार्ड्स टू आर्म फोर्सेस पर्सनल। आइए जानते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स बेसिकली आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को, ऑफिसर्स को दिए जाते हैं फॉर देयर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं ट्वाइस इन अ ईयर, ऑन रिपब्लिक डे एंड ऑन इंडिपेंडेंस डे। गैलेंट्री अवार्ड्स दो कैटेगरीज में होते हैं। पहली कैटेगरी है गैलेंट्री अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी। इस कैटेगरी में फॉल करते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। और दूसरी कैटेगरी है गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी। इसमें फॉल करते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सारे अवार्ड्स की इस तरीके से है। सबसे ऊपर परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, देन इज महावीर चक्र, देन इज कीर्ति चक्र, देन इज वीर चक्र एंड लास्ट इज शौर्य चक्र। तो दोस्तों ये था हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस आज का। होप आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम डेली ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। और अगर आपको ये आज की वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं डेली। थैंक यू।